श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज हम रामचरितमानस बालकांड 9 और 10 नंबर दोहा की चर्चा करेंगे, जिसमें बहुत ही सुंदर और मार्मिक प्रसंग है। और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने इष्ट मित्रों के पास भेजें। आइए देखते हैं। भनित मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचार सुनिहि सुमति, जिनके विमल विवेक। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, भनिति मोर सब गुण रहित, ये मेरी जो कविता है सब गुण रहित, सभी गुणों से रहित है, लेकिन विश्व विदित गुण एक। विश्व विदित जगत प्रसिद्ध एक गुण इसमें है विशेष रूप से। वे कौन सा गुण है? सो तो आगे बतलाएंगे। और कहते जो इसमें एक गुण है, उसी एक गुण के कारण सो विचार सुनिहि सुमति। सुमति सुंदर मति वाले व्यक्ति, जिनके विमल विवेक, जिनका निर्मल विवेक ज्ञान है, ऐसे व्यक्ति वही एक गुण विचार करके सुनिहि सुनेंगे। तो अब ये बतला रहे हैं कि आखिर वे एक गुण इसमें कौन सा है। तो कहते हैं कि एहि महा रघुपति नाम उदारा, कि ये जो मेरी कविता है रामचरितमानस, इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का उदार नाम है। सो नाम कैसा है? कहते वे नाम अति पावन पुराण श्रुति सारा। वे जो नाम है अति पावन, अत्यंत पवित्र, और साथ साथ में श्रुति सारा, श्रुतियों का सार है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशर। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। कि वे जो राम जी का नाम है, वे मंगलों का तो भवन अर्थात मंगलों का घर है। मंगल भवन, और केवल मंगलों का ही भवन नहीं, साथ साथ में अमंगल हारी, अमंगलों का तो हरण करने वाला है। राम नाम की जो महिमा है, राम नाम की जो विशेषता है, ये राम नाम की क्या विशेषता है कि मंगल भवन, मंगलों का तो खजाना है, मंगलों का तो भवन है, और
अमंगलों का हरण करने वाला है। और साथ साथ कहते हैं कि भाई इसका कहीं कुछ हुआ है, कहे हाँ हुआ ही नहीं। ऐसा पूरा अनुभव करके और अनुभव करने के बाद में उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित अर्थात पार्वती जी के सहित पुरारी शंकर जी हर समय यही राम नाम ही जपते रहते हैं। भनित विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोहन सोऊ। कहते जैसे कोई भनित अर्थात कविता है और उस कविता को सुकवि सुंदर कवि ने लिखा है और वे कविता भी बहुत सुंदर है, लेकिन उस कविता में कहीं पर भी राम जी का नाम नहीं आया है, तो राम नाम बिनु सोहन सोऊ, तो वे कविता राम नाम के बिना शोभायमान नहीं होती। यद्यपि उसमें सब कुछ है, सब अच्छा है, लेकिन उसमें राम नाम न होने के कारण वे कविता अच्छी नहीं मानी जाती। विधु बदनी सब भांति संवारी, सोहन वसन बिना वर नारी। जैसे कोई स्त्री है और वे स्त्री विधु बदनी चंद्रमा के समान उसका मुख है, सब भांति संवारी सभी प्रकार से अच्छी है, लेकिन सोहन बसन बिना वर नारी, बिना वस्त्रों के वे स्त्री शोभायमान नहीं होती है, कितनी भी अच्छी सुंदर क्यों न हो। ठीक इसी प्रकार से कहते जिस कविता में राम नाम नहीं होता है वे कविता ठीक उसी प्रकार से जैसे वे स्त्री शोभायमान नहीं होती बिना वस्त्र के, तो ठीक इसी प्रकार से बिना राम नाम के वे कविता भी शोभायमान नहीं होती। सब गुण रहित कुकवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। कहते कि जैसे कुकवि खराब कवि के द्वारा कोई कविता बनाई गई, रची गई, और वे सब गुण रहित, सभी गुणों से रहित है। सभी गुण क्या? तो गुण होता है कि जैसे मान लीजिए कि मात्रा कि उसमें पूर्ण मात्रा भी नहीं है, अक्षर उसमें पूर्ण अक्षर भी नहीं है, छंदोबद्ध भी नहीं है, लेकिन कुकवि खराब कवि के द्वारा रची गई है, लेकिन इसके बाद भी राम नाम जस अंकित जानी, लेकिन उसमें राम नाम रूपी जस से वे अंकित है। तो ऐसी यदि कविता है तो उस कविता को सादर कहीं सुनहि बुधताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। तो ऐसी खराब कविता को भी बुद्ध विद्वान लोग बड़े आदर के सहित, सादर कहाँ, बड़े आदर के सहित कहते हैं, सुन ही सुनते हैं। क्योंकि जो संत होते हैं वे तो मधुकर अर्थात भंवरे की तरह होते हैं, भंवरा रस को ग्रहण करता है और संत गुणग्राही गुण को ग्रहण करते हैं। जदपि कवित रस एकौ नाही,
राम प्रताप प्रगट एहि माहि। यद्यपि श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि यद्यपि मेरी इस कविता में एक भी रस नहीं है, लेकिन राम प्रताप प्रगट एहि माहि, इस कविता में श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। राम जी के प्रताप का वर्णन किया गया है। कहते कि बस मेरे को इसी राम जी के प्रताप का जो वर्णन किया गया है, सोई भरोसे मोरे मन आवा, कि बस मेरे मन में वही एक भरोसा आया है, विश्वास हुआ है कि ही न सुसंग बड़प्पनु पावा, कि कौन ऐसा व्यक्ति है कि जिसने सुसंग किया हो, सुंदर संग किया हो और उसने बड़प्पन नहीं पाया हो। अर्थात जिसने भी सत्संग किया निश्चित रूप से उसको बड़प्पन मिला है। यहाँ तक है श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि धूमऊ तजय सहज करु आई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। कहते जो धुआं होता है, धुआं भी अपनी जो सहज करुआई, सहज कड़ुआपन है, उसको तजई त्याग देता है। लेकिन कब? अगरु प्रसंग सुगंध बसाई, अगर के प्रसंग होने से, अगर का साथ होने से धुआं भी अपना जो सहज कड़ुआपन है उसको तो त्याग ही त्याग देता है और साथ साथ में सुगंध बसाई, सुगंध बस जाती है, सुगंधित हो जाता है। भनिति भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। श्री तुलसीदास जी कहते कि ये जो मेरी कविता है, यद्यपि भदेश बहुत भद्दी है, लेकिन इस भद्दी वस्तु में भी जो भला अच्छा करने वाली, अच्छा करने वाला जो ये राम कथा, राम जी की कथा का वर्णन है, और राम जी की जो कथा है ये जग मंगल करनी, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली है। तो कहते हैं कि बुरी वस्तु भी अच्छी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से मेरी ये कथा भी, मेरी ये कविता भी, यद्यपि इसमें मेरे द्वारा कुछ विशेष नहीं किया गया है, लेकिन इसमें राम जी की कथा का वर्णन है। तो राम जी की कथा का वर्णन होने से जो राम जी की कथा संपूर्ण जग का मंगल करने वाली होती है, तो इसलिए इसको सब कोई बड़े आदर के साथ इसको श्रवण करेंगे, कहेंगे, सुनेंगे। मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। तो रघुनाथ श्री रामचंद्र जी की कथा कैसी है? मंगल करनि, मंगलों को करने वाली है। कलिमल हरनि, जो कलयुग के मल हैं, कलयुग के दोष हैं, उनका हरण करने वाली है। मतलब ये हुआ, यदि हम ऐसे कलिकाल में भी नित्य श्री राम जी की कथा का श्रवण करते हैं तो निश्चित रूप से ये जितने भी कलयुग के दोष हैं ये हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये
श्री राम जी की कथा की ये विशेषता ही है कि वे कलयुग के दोषों का हरण कर लेती है। गति क्रूर कविता सरित की ज्यों सरित पावन पाथ की। कहते हैं श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरी ये जो कविता है यद्यपि भद्दी कविता है, और भद्दी कविता रूपी जो नदी की चाल, जब पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है, क्रूर है, लेकिन इसमें क्या है, प्रभु सुजस संगति भनित भली हो इह सुजन मन भावनी। प्रभु श्री राम जी के सुंदर जस का इस कविता से संगति संग हो गया है, और जब श्री रामचंद्र जी के सुंदर यश का संग इस कविता से होने से निश्चित रूप से सुजन सज्जन लोगों के लिए ये मन भावनी, मन को भाने वाली हो जाएगी। भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। कहते हैं कि देखिए कि जैसे मसान की जो भस्म है, अब शमशान की जो भस्म है वे तो अपवित्र है, लेकिन वही शमशान की भस्म भव अंग, जब शंकर जी के अंग से उसका संबंध हो गया तो वही भस्म सुहावनी पावनी, सुहावन और पावनी अर्थात पवित्र हो गई। यहां तक उस भस्म का सुमिरत स्मरण मात्र करने से ही व्यक्ति पवित्र हो जाते हैं। तो ये किसके प्रभाव से हुआ? श्री शंकर जी के प्रभाव से हुआ। ठीक इसी प्रकार से मेरी भी ये जो कविता है, इसमें श्री रामचंद्र जी के यश का वर्णन किया गया है, और जब श्री रामचंद्र जी के यश का वर्णन करने से, यश का संबंध होने से इस कविता को सब कोई बड़े आदर के साथ श्रवण करेंगे। प्रिय लागहि अति सबहि मम भनित राम जस संग। दारु विचारु की करई को बंदिय मलय प्रसंग। प्रिय लागहि अति सबहि मम, सबको मेरी ये जो कविता है ये अच्छी लगेगी। क्यों? भनित राम जस संग, क्योंकि राम जी के जस का इसके साथ, मेरी कविता के साथ साथ हो गया है। कहते हैं किस प्रकार से, कि जैसे दारु विचारु की करई को बंदिय मलय प्रसंग। कहते हैं कि जब लकड़ी का संबंध मलयागिरी पर्वत से हो गया, फिर कोई व्यक्ति लकड़ी का विचार करता है, वे तो बस चंदन की तरह सुगंधित हो गई, और बस उसको चंदन ही देख करके उसकी वंदना की जाती है। श्याम सुरभिपय विशद अति गुणद करहि सब पान। कि देखिए
श्याम सुरभि, जो श्याम अर्थात काली सुरभि माने गौ, काली गौ है, लेकिन उसका जो पय है, पय माने दूध, वे बहुत सुंदर, निर्मल और गुणद, गुण को देने वाला होता है। इसलिए यद्यपि वे श्याम है, काली है, लेकिन उसका दूध निर्मल, गुण को देने वाला होता है। इसलिए उस दूध का सब कोई पान करता है और गौ काली है, इसका कोई भी ध्यान नहीं देता। ठीक इसी प्रकार से गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान, कि इसी प्रकार से यद्यपि गिरा ग्राम्य सिय राम जस, मैं ये एक ग्रामीण भाषा में श्री रामचंद्र जी के जस का वर्णन कर रहा हूं, लेकिन कोई भी व्यक्ति इसमें ये विचार नहीं करेगा कि ये ग्रामीण भाषा में है, गंवारू भाषा में है। ऐसा कोई भी सज्जन व्यक्ति इसमें ये विचार नहीं करेगा। वे तो केवल बस यही विचार करेगा कि इसमें तो राम जी के जस का वर्णन किया गया है और राम जी के जस का वर्णन करने के कारण इस श्री रामचरितमानस को ही लोग गावहीं गाएंगे, सुनहीं सुनेंगे। सुजान, सुंदर बुद्धि मान व्यक्ति। तो इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी की कथा का श्रवण करना चाहिए और अधिक से अधिक व्यक्तियों को सुनाना भी चाहिए। और जैसे मान लीजिए कि हम तो सुनते ही हैं, तो और जो भी श्रवण करने की इच्छा रखता है उसके पास भी वीडियो को शेयर करना चाहिए, जिससे कि आपको तो जो श्रवण करते हैं इसका पुण्य मिलेगा ही, आपके माध्यम से जो भी कोई व्यक्ति दूसरा भी यदि इसको श्रवण करता है तो उसमें से भी 10% पुण्य आपके खाता में ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय।